नंबर बी का फिजिक्स का आंसर की। ओके, मैंने आपको केमिस्ट्री बता दिया, अब फिजिक्स का मैं आपको आंसर की पूरा कंप्लीट बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। चलिए, तो जिन जिन बच्चों का कोई भी सेट हो, चाहे वो सेट ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, सभी क्वेश्चन सेम रहेंगे सभी सेट में। ओके, तो मैं बी सेट से आपको बता रहा हूँ पूरा आंसर की। ठीक, सभी बच्चे अपना अपना आंसर की फिजिक्स का मैच कर लेंगे। इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा। ओके, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैथ्स का पूरा कैलकुलेशन आपको बताऊंगा मैं। ठीक, बाकी सबका मैं केवल आंसर बता देता हूँ। फिजिक्स का जैसे मैंने केमिस्ट्री का आंसर बताया, उसी तरह फिजिक्स का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। मैथ्स का जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसमें हम लोग पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन प्लस में उसका आंसर हम लोग चेक करेंगे। अभी मैं आंसर बताता हूँ फिजिक्स का। चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। जब दो प्रतिरोधकों R1 और R2 को समांतर में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध बराबर है। किसके बराबर होता है? तो RP R1 प्लस R2 अपॉन में R1 इंटू R2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम, ऑप्शन सेम है। ओके, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IR स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहां निकट दिखाई जाती है जहां चुंबकीय क्षेत्र डैश है, क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। 4 में है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। तो किसका यूज करते हैं हम लोग? देखिए, ये 4 और 5 को मैं अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ, लास्ट में बताता हूँ। ओके, चलिए तो हम 6 को चेक करते हैं। 6 में है, द नॉर्थ इंड्स ऑफ द कॉम्पास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर। ऑप्शन नंबर ए, द प्लेन मिरर ओनली, मतलब केवल समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी डैश द फोकल लेंथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्वाइस, मतलब ऑप्शन नंबर डी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय। यानी इरेक्ट और इनलार्ज इमेज जो है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो केवल एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली अ कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रकाश किरण तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है? लंब की ओर मुड़ती है। क्या करती है? लंब की ओर मुड़ती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु है जो डैश कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव, पोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है, the principal focus of a spherical mirror always lies midway between. ऑप्शन नंबर ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ऑप्शन नंबर ए, वक्रता, त्रिज्या और ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स हेडलाइट्स आर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग करते हैं, गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य धुरी के समांतर सभी दूरियों को डैश से मापा जाता है। तो मुख्य फोकस के द्वारा मापा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक ऑटोमोबाइल के पिछले शीशे के लिए प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूर स्थित है तो प्रतिबिंब डैश की दूरी बनेगा। कितनी की दूरी बनाएगा? 1.5 मीटर की दूरी बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। दिस मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन इमेज डिस्टेंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की दूरी ग्रेटर देन प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड डैश इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करते हैं। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो टंगस्टन का यूज करते हैं। ओके, विद्युत बल्बों के तंतु के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का यूज करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन क्लास 10 से पूछा गया है। वोल्ट मीटर यूज टू मेजर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस।
एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू रेक्टिफाई मायोपिया। तो कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 22 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ निकालना है, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। द स्पीड निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। जब एक उत्तल लेंस के फोकस एफ और दृष्टि के दृक केंद्र ओ के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार होता है, तो कैसा होता है? बड़ा होता है, इनलार्ज्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए, आवर्धन। नेक्स्ट है यदि निर्दिष्ट लेंस की शक्ति +2d है तो लेंस है, कैसा लेंस है वो? +0.5 मीटर की फोकस दूरी लंबाई का उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द वर्किंग फ्लूइड इज ओशियन थर्मल पावर प्लांट इज वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीय द्रव जैसे अमोनिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जब एक सीधे चालक में विद्युत है तो कैसा है वो? इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम को 6 बैटरी की एक श्रृंखला में जोड़ा गया है। 5 सेकंड में 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय की गई ऊष्मा होगी, कितनी होगी? 20 जूल होगी, 20 जूल। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। किस पर बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? 30 cm from the mirror. Option number A, दर्पण से 30 cm. How much current will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18 एम्पियर। डिटो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिपथ में विद्युत कैसा होगा? समान रहती है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 12 जूल, 12 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रतिरोध 20 ओम और की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत लेती है। 30 सेकंड में विकसित होने वाली ऊष्मा कितनी होती है? 1.5 × 10⁴ जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following is not an example of a biomass energy source? न्यूक्लियर। ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, देखिए यहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नेचुरल गैस इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन नंबर बी, वायु की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट है आपका 39। द सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन से बना होता है। सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। द एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ tidal waves। ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय तरंगों के रूप में महासागर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश का व्यतिकरण डैश में देखा जा सकता है, तो किस में देखा जा सकता है? आकाश का नीला रंग में भी देखा जा सकता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखना भी हो सकता है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना भी हो सकता है। उक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टलन लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं उसको, जो मोतियाबिंद का डिजीज होता है। प्रतिरोध आर वाले एक प्रतिरोध का सांकेतिक प्रदर्शन इसमें से कौन सा है? तो ये वाला है। ओके, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो आयरन, लोहा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
उसके बाद द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई। ऑप्शन नंबर सी, नेत्र का समायोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, तो ऑप्शन नंबर सी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः पृथ्वी तार से जुड़े होते हैं, इन तारों को पृथ्वी करने का क्या कारण है? तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का रिसाव को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ, सॉफ्ट आयरन से बना होता है वो। विद्युत चुंबक किससे बना होता है? तो आपका मृदु लोहा से बना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट है, प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना डैश कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, मतलब डिपर्सन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो मैंने आपको टोटल जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आपको सारा क्वेश्चन का आंसर की मैंने आपको बता दिया। मे भी हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जो भी रॉन्ग होगा, एक या दो क्वेश्चन में भी हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि उसका करेक्ट आंसर क्या था। मैंने कोशिश किया है कि 99% क्वेश्चन जो है मैंने आपको करेक्ट बताया है। मे भी एक दो आंसर हो सकता है कि जल्दी में आपका मिस्टेक हो गया होगा। ओके, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मैथ्स का सॉल्यूशन पूरा अपलोड करने वाला हूँ, पूरा आंसर की मैथ्स का सॉल्यूशन के साथ में। मैंने पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लिया है, बस वीडियो में अपलोड करूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।